यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो जैसे कि टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, 3 टाइप का होता है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोल्यूमनर। हम आज देखने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो यहाँ पे कुछ हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, तो जो ये आपको टिश्यू दिख रहा है, हमने इसको सेक्शन लेके यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये जो टिश्यू आपको दिख रहा है एपिथेलियम टिश्यू, इसके बीच में और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो यही जो क्यूबॉइडल सेल होता है और कनेक्टिव टिश्यू मिल करके बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रस लेमिना और बेसल लेमिना से मिलकर बना हुआ होता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है किसमें, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में। इसके बाद देखिए कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, राउंड न्यूक्लियस होता है और सेंटर में राउंड न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ेगा। तो राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। अब इसका जो शेप है एक क्यूब लाइक शेप है। तो देखिए सेल आर द सेम लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ और विड्थ सेम है इसका। इसके कारण आप जब देखेंगे इसको साइड से, तो दे आर अपेयर स्क्वायर शेप इन द वर्टिकल सेक्शन। तो सेक्शन आप यहाँ पे कट करके देखेंगे साइड से, तो आपको क्यूब लाइक आपको दिखाई पड़ेगा, एक क्यूब लाइक का होता है। आगे देखिए एपिथेलियम हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस में। किडनी के मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये पाया जाता है और वहाँ पे सिक्रीशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस में ये सब में हेल्प करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कट करके यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है। इसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है। इसके बाद देखिए लोकेशन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, तो बहुत सारे पार्ट में ये पाया जाता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द गोनाड्स, गोनाड्स में जो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी होता है, जहाँ पे गेमेट सेल बनता है। तो गेमेट सेल जहाँ पे होता है उसको हम बनता है, उस एपिथेलियम को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम में ये पाया जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल सेल होता है। इसके बाद द थिक पार्ट्स ऑफ द एसेंडिंग लिम्स, एसेंडिंग लिम्स का जो थिक पार्ट होता है, थिक पार्ट्स होता है वो बना हुआ होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। इसके बाद वेसिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होता है वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है और बहुत सारे जो सेल मिल करके एक वेसिकल्स का फॉर्म करता है, इसके अंदर में हार्मोन बनता है। तो यहाँ पे जो वेसिकल्स बनाता है बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल मिल करके, और ये क्यूबॉइडल सेल जो होता है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। इसके बाद डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में भी ये पाया जाता है और आइरिस ऑफ आई, आइरिस ऑफ आई में भी ये पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसमें मॉडिफिकेशन होता है, तो 2 टाइप का एपिथेलियम बनता है जब मॉडिफिकेशन होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। पहला ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यदि माइक्रोविलाई पाया जाता है इस एपिथेलियम पे, तो इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये पाया जाता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ये पाया जाता है। जब माइक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे इजीली एब्जॉर्प्शन वहाँ पे, और इसके बाद सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है पीसीटी में ये हो पाता है। और इसके बाद दूसरा सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यदि सिलिया पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर में, जिसको बोलते हैं हम सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये पाया जाता है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में। तो किडनी का जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तो हमने आज क्या देखा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में देखा। आगे दोस्तों हम बात करेंगे सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव कुछ भी लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका जो लाइक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊँगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूर कर देना। थैंक यू।